हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे मेरी वीडियो तो ज़रूर देख रहे होंगे। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो यहाँ आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, हम बात करने वाले हैं राज फैमिली के जो पिताश्री हैं। वो एक नंबर के ऐसे आदमी हैं जिन्होंने कल रिएक्शन चैनल वालों को कहा जो प्रिंस को सपोर्ट कर रहे हैं वो बाजारू औरतें हैं। रिएक्शन चैनल वाली जितनी भी हमारी बहनें हैं, क्या मैं हूँ क्या और बहनें हैं, सबको बाजारू औरतें कहा। तो इनको मैं हिंदी भाषा में अच्छे से समझाती हूँ कि बाजारूपन तुम्हारे घर से ही शुरू होता है। बाजारू औरतें और बाजारू आदमी तुम्हारे घर के ही हैं। तुम जितना अपना हगना मूतना खाना पीना कंट्रोवर्सी जितना भी दिखाते हो तो वो पब्लिक होता है, तो वो बाज़ार में मार्केट में ही बिकता है, जिसके तुम्हें डॉलर मिलते हैं और तुम्हारे घर की रोटियां पानी चलती हैं, तो वो सब बाजारू ही है। तुम एक शिक्षित होके, एक प्रिंसिपल होके स्कूल के और ऐसी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुम अपने स्कूल के बच्चों को क्या सिखाते होंगे। और तुम्हारा बेटा पहले ही तुम्हारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को उछाल चुका है, तुम्हारी पगड़ी को उछाल चुका है। तो पहले अपने घर के आदमी और घर के औरतों को देखो। तुम्हारा खुद का बड़ा बेटा अपने सोशल मीडिया पे लाल कच्छे दिखा रहा था, तब तुम्हारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा कहाँ चली गई थी। तुम्हारी खुद की बहू जो है रात रात भर शायरियाँ लिखती थी, शायरियाँ सुनाती थी किसी को, ये भी सबने सोशल मीडिया पे खूब अच्छी तरीके से सुना है। घर की बड़ी बहुएं शायरी सुना रही है, तब तुम्हारी मान प्रतिष्ठा कहाँ थी। तुम एक नंबर के खुद ही बाजारू आदमी हो और 60 साल की उम्र में तुम बुढ़े बुढ़ियों को ईलू ईलू सूझ रहा है, तो तुम्हारी खुद की इज्जत रेपुटेशन कहाँ पर है। दूसरी चीज़, तुम्हारा खुद का बेटा एक विधवा औरत के साथ लगा पड़ा था अपनी खुद की पत्नी को छोड़कर, है ना। तो तुम्हारी खुद की प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा कहाँ थी तब। तुम्हारी खुद की बेटी हॉस्टल से भाग गई थी। तुम्हारे घर में आए दिन एक दूसरे को कुत्ते बिल्लियों की तरह कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। 1.5-2 साल हो गए, कंट्रोवर्सी थम नहीं रही है। जो छोटा बेटा अभी अच्छा बन गया है, पहले ये भी सभी औरतों को चप्पल जूतियां दिखाता था, गंदे गंदे शब्द बोलता था, तब तुम्हारी मान मर्यादा कहाँ थी। तुम्हारी खुद की जो बड़ा बेटा है वो अपनी माता को माता बनाने में लगा पड़ा था। तो हम रिएक्शन वाले वही दिखाते हैं। तो तुम जैसे कुत्ते लोग यहाँ पर अपने प्रवचन देते हो, तुम्हारे ब्लॉगिंग को ही हम यहाँ रिव्यू देते हैं। तुम्हारा बड़ा बेटा रिएक्शन चैनल वालों को कुत्ता कुतिया कुछ भी बोल दे। तुम्हारी बड़ी बहू कहती है तुम्हारे परिवार को कि तुम हमारे टुकड़ों पे, मेरे टुकड़ों पे सब पल रहे हैं, मेरे टुकड़ों पे सबके चैनल चल रहे हैं, मेरे टुकड़ों पे पल रहे हैं। हालांकि जो पूजा है उसने सबको जवाब दिया, उसने लोटा बहू को जवाब दिया कि भैया ठीक है, चैनल बनाने से कुछ नहीं होता, उस पर मेहनत भी करनी पड़ती है, काम भी करना पड़ता है, चैनल अपना आप नहीं खड़ा हो जाता। तुम्हारी लोटा बहू ने कितना कुछ बोला, तब तुम्हारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा कहाँ थी हैं। और कैसी गंदी भाषा बोल रहे हो। अरे शर्म करो, शिक्षित हो के ऐसी भाषा बोल रहे हो। और तुम तो वो कुत्ते इंसान हो कि तुमने पहले औरतों को भी पहले बोला था जहाँ से निकली हो वहाँ वापस भेज दूंगा। तो तुम जैसे गंदे बाजारू आदमी खुद हो और हम जैसी औरतों को, हमारी रिएक्शन वाली बहनों को तुम बोल रहे हो। पहले खुद के शब्द, खुद की भाषा सुनो और तुम खुद के कर्मकांड पूरे दुनिया को दिखा चुके हो। तुम्हारा बेटा लाल कच्छा दिखा चुका है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखा चुका है। तुम्हारी बहुएं शेर शायरी लिखती थी और अभी तो वो पता नहीं क्या क्या गुल खिला रही है, स्विमिंग पूल में उतर रही है और पता नहीं क्या क्या कर रही है ना। छोटा बेटा भी पहले जूती चप्पलें गालियां दिखाता था सभी को, अब जाके वो सुधरा है, ठीक है ना। अब जब उस प्रिंस ने लाइव में मना कर दिया कि भैया मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं किसी को का नाम नहीं ले रहा हूँ, फिर भी मुझे प्रवोक किया जा रहा है, तो क्यों उसको परेशान कर रहे हो। तुम हो ही घटिया फैमिली हैं।
पहले अपने गिरेबानों में झांक कर देखो तुम कैसे हो। तुम्हारी पत्नी आए दिन सभी को बद्दुआएं देती है, क्या वो अपने खुद के बच्चे हों, क्या वो दूसरे लोग हों, तब तुम्हारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा कहाँ चली जाती है? हैं, एलिक्सा बने पड़े हो साला, जो कोई कुछ बोल दे उसके ऊपर प्रवचन सुना दो। अरे पहले अपनी गिरेबानों में झांक के देखो, एकदम गंदे फैमिली हो, गंदी कंट्रोवर्सी करके साला वो पैसा कमा रहे हो और उससे से घर चला रहे हो, शर्म नहीं आती है? हैं, एक नंबर तुम कुत्ते बोलते हो हम सबको, तो सबसे बड़े कुत्ते और कुत्तियाँ तो तुम्हारे घरों में ही पल रहे हैं, जो एक दूसरे को काट रहे हैं, नोच रहे हैं, और तुम सामे बाजारू बोल रहे हो। तुम्हारा घर के मर्द और औरत खुद बाजारू बने पड़े हैं, खुद बिक रहे हैं और अपना आप को बेच रहे हैं वीडियो को, ठीक है ना? तो पहले तुम देखो तुम कौन हो, फिर रिएक्शन चैनल वालों को बोलो। यहाँ पर भौंकने से कुछ नहीं होगा। रिएक्शन चैनल वाले वही दिखाते हैं जो तुम लोग यहाँ पर अपनी वीडियो में बकवास फैलते हो, वही रिएक्शन चैनल वाले फिर उस पर रिव्यू करते हैं। तो रिएक्शन चैनल वाले कहाँ से गलत हुए भाई? पहले तुम तो देखो तुम कितने सही हो। अपना घर संभाला नहीं जा रहा, अपने बच्चे संभाले नहीं जा रहे। तुम्हारी बेटी हॉस्टल से काहे भाग गई थी भाई रात में? है, और भाग के गई कहाँ थी? तुम्हारी बड़ी बहू रात भर शायरियाँ किसको लिख रही थी? तुम्हारा बेटा सोशल मीडिया पर लाल कच्छे किसको दिखा रहा था? है, रात दिन उस विधवा औरत के साथ क्यों भागा था? क्यों ये लुलू कर रहा था तुम्हारा बेटा? और 60 साल की उम्र में तुम ये गंद बक रहे हो। तुम अपने स्कूल के बच्चों को यही सिखाते हो, यही शिक्षा है तुम्हारी, यही शिक्षित लोग हो, यही संस्कार है? घटिया किस्म के इंसान। खबरदार, क्या नाम है, रिएक्शन चैनल वालों को कुछ कहा, हम सब के अपने घर परिवार हैं। तुम जैसी घटिया भाषा तो यूज़ नहीं करते, और आज घटिया भाषा बोलने में तुम जैसे घटिया लोगों ने मजबूर किया है, क्योंकि तुम हो इसी लायक। जब तक शेर को सवा शेर नहीं मिलता तो उनका घटियापन ना ख़त्म नहीं होता। उन घटिया लोगों में से तुम्हारा एक फैमिली है, वो जिसका नाम है राज फैमिली। अच्छा हुआ प्रिंस और रंजना निकल गए। तुम्हारी बेटी आई थी उसको प्रवोक करने, लेकिन वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। तुम्हारे बड़ा बेटा लोटा बहू उसको बार बार रंजना को प्रवोक कर रहे हैं, फिर भी उस बेटे बहू ने कुछ नहीं बोला। और तुम्हारा बड़ा बेटा जो है ना, वो रंजना को और रंजना के परिवार को टारगेट किए पड़ा है। अरे जेठ हो के छोटे भाई की पत्नी पे तू बार बार टारगेट कर रहा है, बेशरम आदमी। अपने पहले देख तो ले, अपने बेटे को समझा कि तेरी छोटी बहू को ऐसे टारगेट क्यों कर रहा है भाई? हैं, ऐसे कौन से तुम अंबानी खानदान के हो जो इतना उछलते फिर रहे हो? थोड़ा सा पब्लिक ने प्यार क्या दे दिया, थोड़ा आगे बढ़ गए तो अब ये चीज़ें दिखाओगे। पब्लिक ने नीचे उतार दिया ना तो फिर क्या होगा? तुम्हारा सोचना, तुम किसी औरत को अपने घर की खुद की बहू की इज्जत उछाल रहे हो। इतनी बेशर्मी है तुम्हारी, शर्म नहीं आती एक औरत को? किस तरीके से तुम बेशर्मी पाल रखी है। जब वो औरत आदमी प्रिंस और रंजना कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, तो क्यों तुम्हारा बड़ा बेटा और तुम्हारी बहू उसको टारगेट करने पे लगे पड़े? और तुम्हारी पत्नी वो एक नंबर की अप्सरा माता है, सड़ी हुई माता है, कुमाता है ना, जो अपनी बहू को इतना परेशान करने वाली औरत है। तुम तो घर के मुखिया हो, तुम्हें तो घर संभाल के चलना चाहिए। तुम तो साला घर ही तोड़वाने में लगे पड़े हो, औरतों को ही टारगेट करने पड़े हो। तुम्हारे घर के मर्द सब औरतों को ही क्यों टारगेट करते हैं? तुम मर्द से क्यों ना टकराते हो? एकदम बेशर्म लोग हो गए हो, बिल्कुल ही हद मचा रखी है, गंद मचा रखी है। तुम जैसे छिछोरे गंदे महा कुत्ते जैसे लोगों ने, घटिया किस्म के लोगों ने, तुम्हारी मानसिकता नज़र आती है यहाँ पर। आई बात समझ में? गटर जैसे तुम्हारे गंदे मुंह हैं, जिसमें गटर जैसी गंदी बातें निकलती हैं, बेशर्मी वाली। बेशर्मी की भी हद होती है। हैं, तुम्हारे घर के लोग कर्म कांड करके बैठे हुए, यहाँ बड़े बड़े कांड करके बैठे हुए, तुमको वो सब चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, पर तुमको अपने घर की इज्जतों को छाले पड़े हो साला। ये होता है क्या नाम है, वीडियो बनाना या लाइव में आके ये भौंकना। तो भौंकना बंद करो, पहले अपने घर और परिवार को सुधारो, जो खुद ऑलरेडी तुम्हारे घर की औरतें, तुम्हारे घर के मर्द बाजारू हैं। आई बात समझ में? तो दोस्तों, ऐसे गंदे फैमिली को सपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे
गंदे अपशब्दों का मैं खंडन करती हूँ जो कि राज परिवार के मुखिया यानी कि लपुआ के बाप ने बोला ये शब्द कि बाजारू होती हैं औरतें और अपनी छोटी बहू को ये गंदी तरीके से ट्रोल टारगेट कर रहे हैं, उसके परिवार को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे गंदे आदमी का कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। और आप लोगों की क्या राय है इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हाइप को भी क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा और ढेरों ढेर प्यार दीजिएगा क्योंकि आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की मुझे अमिता को बहुत ज़रूरत है। बहुत अच्छे से सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू सो मच और लव यू सो मच।